नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी और अहम राजनीतिक खबर बिहार से टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने सियासत को गरमा दिया है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने दो टूक बयान देकर अपना रुख साफ कर दिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि पप्पू यादव को 6 फरवरी की देर रात पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 31 साल पुराने एक मामले से जुड़ी हुई है। शनिवार को उन्हें पटना के एमपी और एमएलए कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 2 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हाजीपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने इस गिरफ्तारी को लेकर स्पष्ट और संतुलित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद को बिना ठोस सबूत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। चिराग पासवान ने साफ किया कि यह मामला न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। यह पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई और सभी को देश की न्याय प्रणाली पर भरोसा रखना चाहिए। हाल की चिराग पासवान ने गिरफ्तारी के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के समय जिस तरह से भव्य और माहौल बनाया गया वो शोभा नहीं देता है। सहयोग के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी। यानी चिराग पासवान ने कानून का समर्थन करते हुए भी पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। चिराग पासवान ने आगे कहा, जांच एजेंसियों के पास यकीनन कुछ तथ्य और प्रमाण होंगे जिनके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने साफ कहा भी और किया कि बिना किसी आधार के किसी सांसद पर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती है और कानून सबके लिए समान है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एनडीए सरकार का स्टैंड भी बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार में अगर कोई भी निर्दोष है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर कोई दोषी पाया भी जाता है तो उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। इस बयान को कानून के राज और जीरो टॉलरेंस की नीति से जोड़कर देखा भी जा रहा है। इसी दौरान में चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बदले की राजनीति करना विपक्षी दलों का तरीका रहा है। चिराग का कहना था कि इस गिरफ्तारी को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताना गलत भी है। यह केवल और केवल कानून का पालन है। जानकारी के मुताबिक यह मामला गर्दनीबाग थाना में दर्ज है और आरोपों में शामिल हैं धोखाधड़ी धारा 420, जालसाजी धारा 468, आपराधिक साजिश धारा 120 बी। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव की तबीयत खराब होने की खबर सामने आई। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी जमानत याचिका पर सोमवार 9 फरवरी को सुनवाई होने की उम्मीद भी है। कुल मिलाकर पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान ने तो अंधा समर्थन किया और न ही सीधा विरोध उन्होंने किया। उन्होंने कानून, संविधान और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा जताया। अब सबकी नजरें अदालत के अगले फैसले पर है और पप्पू यादव को जमानत मिलती है या नहीं, इस पर टिकी हुई है सबकी नजरें। इसी के साथ इस खबर में बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, टीएफडी इंडिया न्यूज 24 पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।